सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद विद्या में हम पढ़ रहे हैं उपनिषद सार। उपनिषद सार जिसमें कठोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। 11वें श्लोक तक हमने पढ़े थे, जहाँ आचार्य नचिकेता को यह कहते हैं कि आप 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए घर पर आप रहे हैं, तो आपको मैं बहुत नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम है। और आप 3 दिन भूखे रहें, इसलिए 3 वर मुझसे मांग लीजिए। 3 वर मैं देता हूँ, क्योंकि उसका पाप मुझको लगे नहीं। नमस्ते अस्तु, स्वस्ति में अस्तु। नमस्ते अस्तु और स्वस्ति में आपको नमस्कार हो और मेरा कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना के साथ उन्होंने किया। और फिर नचिकेता ने भी 3 वर मांगने में से सबसे पहला वर मांगा कि मेरे पिता शांत स्वभाव के हो जाएं, शांतः सुमनः, शांत स्वभाव से संकल्प वाले जो हैं वो बिल्कुल अक्रोध की भावना से ओतप्रोत हो जाएं। जब मैं यहाँ से जाऊँ, अर्थात आपके पास से जाऊँ, तो मुझको लाड प्यार करें, मुझको स्नेह करें, पीछे की सारी बातें भूल जाएं। यथा पुरस्तात् भविता प्रतीता। और उसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि ऐसा ही होगा, आपको मैंने पहला वर दे दिया। अब अगले वर मांगने से पूर्व की भूमिका के रूप में स्वर्ग मोक्ष के महत्व का यमाचार्य वर्णन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो नचिकेता है बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का है और बहुत तेजस्वी है। ये कोई चीज़ मांगेगा तो छोटी नहीं मांगेगा, ये बहुत बड़ी और बहुत ही रहस्यमयी चीज़ मांगेगा। इसलिए यमाचार्य नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने से पहले अलग अलग और उसको प्रवृत्त करना चाहता है, और यह भी बात कहना चाहते हैं कि ब्रह्म विद्या से प्राप्त होने वाला मोक्ष क्या है, इसका भी वर्णन करते हुए नचिकेता को बोले कि स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, कि मोक्ष में जो मानव किसी भी प्रकार से पहुंचना चाहता है तो वहाँ पर जो भय की स्थिति यहाँ पर होती है, वहाँ भय की स्थिति नहीं होती है। और न जरिया विभेति, वहाँ बुढ़ापे का भी और न मृत्यु का कोई भय नहीं होता। न अस्नाया पिपासे, खाना पीना ये कुछ बाधा आती नहीं है। और भी विशिष्ट चीज़ वो मांगेगा, इसके विषय में भूमिका बना रहे हैं। तो स्वर्गलोक की बात कर रहे हैं, जहाँ पर न भयम किंचन अस्ति, संसार में तो भय होता है, मृत्यु का भय है। जो यहाँ कहा न तत्र जरया विभेति न पिपासा न शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्ग की जो कामना करता है और वैसा कर्म करता, स्वर्ग को प्राप्त करता है। स्वर्ग की विशिष्टता क्या है, वैशिष्ट क्या है वहाँ? तो कहा कि वहाँ पर खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती और न कोई जरया विभेति, कोई रोग नहीं होता। जरा यहाँ तो जो मनुष्य जन्म लेता है जरा को प्राप्त करता है, बुढ़ापे को प्राप्त करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि उसको चौथापन ना आए, अर्थात वृद्धावस्था उसकी ना आए। वृद्धावस्था आती ही आती है, लेकिन वहाँ पर कोई जरा कोई रोग बिल्कुल नहीं है। और
कहा कि स्वर्ग लोक में जो है मुक्त आत्मा सदा परमात्मा के आनंद में मोदते आनंदित रहता है। क्योंकि संसार में जो व्यक्ति होता है तो भोग करता है, यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहाँ भोग है वहाँ रोग है। संसार में व्यक्ति यदि योग युक्त जीवन जीता है तो रोगों से बचता है, और भोग भी यदि भोगता है योग के साथ तो भी मृत्यु से और भोगों से रोगों से उसको विशेष कष्ट मिलता नहीं है। परंतु केवल भोग की प्रवृत्ति में जो लिप्त रहता है और योग का प्रयोग नहीं करता है उसको भोग भोगने का भी सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता। योग करेंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, जठराग्नि ठीक रहेगी कि नहीं, तो भोजन करते हैं, डायबिटीज़ शुगर नहीं होगा, मिष्ठान खाइए। लेकिन यदि केवल खाने के चक्कर में पड़ गए और योग नहीं किया तो सब कुछ होते हुए भी डॉक्टर मना कर देगा, आप डायबिटीज़ आपको हो गई है, आपको शुगर हो गई है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ये मत खाओ ये मत खाओ। तो हम चाह करके भी हमारे पास उपलब्ध होते हुए भी हम उसको खा नहीं सकते। लेकिन योग युक्त करेंगे, जीवन जिएंगे तो हम सब खा सकते हैं। तो भोग के लिए भी योग परम आवश्यक है। परंतु यहाँ संसार में भोग भोगते हैं और भय से युक्त हो जाते हैं। आचार्य भर्तरी कहते हैं, भोगे रोग भयम कुले चिते भयम वीते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरा या भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वं वस्तु भयामृतं भुवि निर्णाम वैराग्य में वा भयम वैराग्य में वा भयम। संसार में कोई भी व्यक्ति बिना भय के रह नहीं सकता। यदि जीवन है तो मृत्यु का भय है, जवानी है तो बुढ़ापे का भय है, धनवान है तो गरीबी का भय है, कुलीन है तो कुल में कलंक लगने का भय है, बलवान है तो शत्रुओं का भय है, अगर बुद्धिमान है तो हमको कोई जो है शास्त्र में शास्त्रार्थ न कर बैठे, कोई चीज़ पूछ न ले तो उसका भय है। तो सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि निर्णाम, संपूर्ण संसार में सब कुछ यदि वैराग्य नहीं है तो सब कुछ भय से युक्त हमको लगता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सब भय से युक्त है। वैराग्य में व अभयम, वैराग्य में ही क्या है, अभय है। अभय वैराग्य से विवेक से युक्त होकर के व्यक्ति जीवन जीता है तो अभय से युक्त होता है। इसलिए भोग से नहीं, योग से अभय मिलता है। और जब हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं तो वहाँ भोग है ही नहीं, ऐसा भोग है जो इंद्रियों को जीर्ण शीर्ण नहीं करता। और इस दृष्टि से व्यक्ति रोग शोक और जीवन मरण आदि के भय से बचा रहता है। मोक्ष में सांसारिक विषय भोगों का सर्वथा ही अभाव होता है, क्योंकि मुक्त आत्मा भौतिक शरीर के द्वारा भोगों को नहीं भोगता, वो तो मुक्त है और परमात्मा की व्यवस्थाओं से युक्त है, भोगों की वासनाओं से मुक्त रहता है। इसलिए सब दुख उसको किसी प्रकार का दुख मिलता नहीं है। नचिकेता ने जब आचार्य के मुख से स्वर्ग का महत्व सुना तो बोला कि आप और इसके विषय में बताइए। कहा
सा त्वमग्निं स्वर्गमध्येसि मृत्यु प्रब्रूहितं श्रद्धदानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ता एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। अब द्वितीय वर की बात कही है। नचिकेता ने कहा कि हे आचार्य, सा त्वम स्वर्गम अग्निम अधिएषि, आप स्वर्ग की अग्नि को अच्छे प्रकार से जानते हो कि वह कैसी है और किन किन साधनों के अनुष्ठान से प्राप्त होती है। इसलिए श्रद्धाधानाय मह्यम, मैं अत्यधिक श्रद्धालु हूँ, मुझ श्रद्धालु को उसका जरूर आप उपदेश करिए। दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, हम अच्छे के लिए या बुरे के लिए कामना जरूर करते हैं कि नहीं करते? बिना कामना के कोई भी रह नहीं सकता। एक कामना ऐसी है जो निष्काम भाव से कामना होती है, मतलब काम तो उसमें भी है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है, उसमें कर्तव्य जुड़ा होता है, उसमें निश्चलता है, उसमें निष्कपट और निरअहंकारता है। एक वो जो स्थिति है उसमें व्यक्ति को वस्तु मिलती है, और एक ये है कि उसके लिए प्रदर्शन करना, उसके लिए अहंकार से युक्त होना, उसके लिए अलग अलग स्थितियों में हम जब दिखावा ज़्यादा करते हैं, कार्य कम करते हैं, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। स्वर्ग, अग्नि या मुक्ति की हम कामना तो करें, लेकिन मुक्ति के लिए विशेष भक्ति, विशेष श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि, श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनके मन में श्रद्धा है ज्ञान उन्हीं को मिलता है। श्रद्धाहीन व्यक्ति कभी भी ज्ञान से युक्त नहीं हो सकता। इसलिए नचिकेता बड़े ही श्रद्धा के साथ इस बात को आचार्य से कहते हैं कि मैं श्रद्धावान हूँ, और निरहंकारता के साथ मैं इस बात को कहता हूँ, आप मुझको उस स्वर्ग अग्नि का उपदेश कीजिए जिसको आप बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजंता एतद् द्वितीयेन वरेण वरेण, ये द्वितीयेन वृणे वरेण श्रद्धादानाय मह्यम, मुझ श्रद्धालु के लिए उस स्वर्ग रूपी अमृत की प्राप्ति का ही उपदेश कीजिए। यही मेरी प्रबल इच्छा है, यही मेरा द्वितीय वर है, इस रूप में मैं इसको मांग रहा हूँ। इसकी कामना हेतु पिता ने मुझे आपके पास भेजा है, आप इसका उपदेश करिए। यमाचार्य नचिकेता की उत्कट इच्छा को और उसको पात्र समझ करके स्वर्ग अग्नि का निरूपण करते हैं। जो स्वर्ग की बात है वो हमारे निजता की बात है, अर्थात जब हमारे अंदर का नैर्मल्य जो है, जो निर्मलता है, जो निश्चलता है, उसको जब गुरु आचार्य या सबसे बड़ा जो गुरु परम पिता परमेश्वर है जब जान लेते हैं, तो अपने आप ऐसे मार्ग हमको दिखला देते हैं, ऐसे पथ पर हमको अग्रसर कर देते हैं जहाँ से चल कर के हम उस गंतव्य तक पहुँच जाते हैं, उस मंजिल तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक हम जाना चाहते हैं, जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। और यदि केवल हमारे अंदर दंभ की बात आ जाए, अहंकार की बात आ जाए, तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए यमाचार्य उनको उचित पात्र समझते हैं कि नहीं, इसको यह उपदेश करना चाहिए। तो कहा है
प्रत्यब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेता प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतन्निहतं गुहायाम्। आचार्य कहते हैं, नचिकेता ते स्वर्गम अग्निम प्रब्रवीमि। हे गुरु भक्त, गुरु का प्रियाचरण करने वाले जिज्ञासु बुद्धिमान शिष्य नचिकेता, मैं आपके लिए स्वर्ग की अग्नि का वर्णन करता हूँ। स्वर्ग की अग्नि का मैं वर्णन करता हूँ और उसको तत् उ में निबोधा, उसको तू बड़े ही एकाग्र मन से सुन, एकाग्र मन करके ध्यान लगा करके सुन। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ऐसा होता है जिससे हम सुन नहीं पाते हैं। उपनिषद इसी का नाम है। उपनिषद शब्द आपने जब आरंभ किया था हमने बताया था, उप माने निकट और नि माने निश्चयन और शद माने जो बैठना। जिसके ज्ञान के लिए हम गुरु के निकट निश्चय करके बैठते हैं कि नहीं, इस विद्या को आत्मसात करना ही करना है, इसको समझना है, सुनना है, जानना है और अपने आचरण में उतारना है, यही रहस्यमय विद्या, यही ब्रह्म विद्या ही उपनिषद विद्या कहलाती है। अब दो उपसर्ग लगाए हैं, उप और नि। उपमान निकट। अच्छा, निकट कोई बैठा है तो कोई बहरा व्यक्ति थोड़े है, निकट बैठा है तो सुनेगा, समझेगा, जानेगा। फिर नि क्यों कहा? नि का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कि बैठा तो है पास में, लेकिन वो सुन नहीं रहा, सुनते हुए भी समझ नहीं रहा, देखते हुए भी देख नहीं रहा, इसलिए नि उपसर्ग लगा दिया। निश्चयेन, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, निश्चय पूर्वक कि बिल्कुल इसको पढ़ना ही, समझना ही, जानना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तत्ते ब्रवीमि तदुमे निबोधा स्वर्गमग्नि नचिकेता प्रजानन। हे नचिकेता, मैं इस स्वर्ग अग्नि का उपदेश करता हूँ तेरे लिए। ध्यान पूरा मेरे पास रखना, इधर उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए। और यदि एक क्षण के लिए भी ध्यान इधर उधर हो गया तो तेरी समझ में आएगा नहीं। इसलिए कहा अनंत लोकाप्ति, वह मोक्ष रूप सुख कई जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता है। अथ प्रतिष्ठा अर्थात बहुत घोर साधना और शुभ कर्मों के संचित होने पर मानव का मन समाधि में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए कहा निहितम गुहायाम, सूक्ष्म बुद्धि वाला ही इसको समझ सकता है। एतम तुम विद्धि, ऐसा तुम निश्चय से जानो, ये जो विद्या है स्वर्ग विद्या या स्वर्ग अग्नि जो विद्या है, ये इतनी साधारण विद्या नहीं है। इसलिए उक्त विद्या के विषय में नचिकेता को यमाचार्य आगाह करते हैं कि अपने जीवन की सफलता के लिए, अपने जीवन के जो लक्ष्य उसकी प्राप्ति के लिए हमको हमेशा सजग और सावधान रहना चाहिए। हम किसी भी विषय में पारंगत होना चाहते हैं, किसी विषय में अपने को उसमें विशिष्टता प्राप्त कराना चाहते हैं, वैशिष्ट हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और जिससे हम विद्या लेते हैं उसके प्रति बहुत ही श्रद्धा और संकल्प से युक्त होना चाहिए। आज्ञा पालन हमारे अंदर होना चाहिए और पूरी एकाग्रता होनी चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बहुत सावधान सजग होकर के कोई भी कार्य करें। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भी इस बात को कहते हैं कि कोई भी कार्य, योगाभ्यास है, आसन है, व्यायाम है, कोई भी कर्म संसार में करना है तो 3 बिंदुओं पर हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए। एक विधि और दूसरी है एकाग्रता और तीसरी चीज़ है निरंतरता। 3 बिंदुओं को, 3 सोपानों को हमने यदि पूरा कर लिया तो सफल होंगे ही होंगे, असफल कभी हो नहीं सकते। माताएं
भोजन बनाती हैं, पूरी सावधानी के साथ बनाती हैं। और एक, क्योंकि मन के ऊपर तो चर्चा पहले की है, मन बड़ा सूक्ष्म है, एक क्षण में कई कई कार्य कर सकता है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मन यदि इधर उधर भागता है, तनाव है, अपसेट है माइंड, तो कभी भी हमारा कार्य सेट नहीं हो सकता। अच्छा, समाज में सब कुछ सेट है, लेकिन माइंड सेट नहीं, अपसेट है। मोबाइल सेट है, सोफा सेट है, और क्या क्या सेट होते हैं? किचन सेट, जो भी है सब सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। तो माइंड को अपसेट नहीं करना, माइंड को सदा सेट करके रखना है, तब जाकर के जीवन हमारा सेट होता है, व्यवस्थित होता है। तो इस प्रकार से यह चर्चा की है। यहाँ पर यह प्रसंग आया कि मन को तू निश्चय से एकाग्र कर ले और मेरी बातों को ध्यान से सुन। इस प्रकार से विद्या के विषय में यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं, लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतिर्वा यथा वा सा चापि तत्प्रत्यवदोक्तमथ अस्त्या मृत्यो पुनरेवाह तुष्टा। यहाँ पर ये बात कही कि लोकादि अग्निम तम उवाच, सबसे श्रेष्ठ मानव के अंतिम लक्ष्य जो कि स्वर्ग के रूप में अग्नि को यमाचार्य ने उस नचिकेता को इस प्रकार से अति सुंदरता से स्पष्ट रूप में कहा। क्या कहा? जैसे कि हवन कुंड के बनाने के परिमाण सहित विधि पूर्वक एक एक इष्टिका को रखते हैं, उसी प्रकार से नचिकेता को यमाचार्य ने इस स्वर्ग अग्नि की चर्चा बताई। नचिकेता ने आचार्य से उस विद्या को जैसा सुना था वैसा ही तत्प्रति अवदत, आचार्य को सुना दिया। ये श्रुति परंपरा है, जैसी शिक्षा जैसा उपदेश हम गुरु से सुनते हैं, फिर अच्छा गुरु होता है तो सुनता है, सुनाओ क्या सुना, क्या समझ में आया, जो हमने पढ़ाया वो आपने याद किया कि नहीं किया, उसको आप सुनाइए। ऐसा नहीं कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। यही श्रुति परंपरा है। और सुन सुन करके हजारों लाखों श्लोक मंत्र सूत्र हमारे ऋषियों ने, लाखों करोड़ों शब्दों को उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में संजो करके रखा था। इसलिए यहाँ पर जैसा जैसा यमाचार्य ने उनको बताया वैसा उन्होंने, नचिकेता ने उनको पूरी बात सुना दी और बहुत सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। अथ अस्य मृत्यु पुनरेव तुष्टा आहा। आचार्य ने इसकी योग्यता कुशाग्र बुद्धि को देख करके अति संतुष्ट हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए कि अब सबसे ज़्यादा संसार में माता पिता और गुरु, इन तीनों के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह उसका संतान और शिष्य होता है। संसार का सुख चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन उसकी संतान उन्नति को प्राप्त हो। गुरु के लिए जो अच्छा गुरु, उसका शिष्य उन्नति को प्राप्त हो। गुरु को चाहे कष्ट मिले कोई बात नहीं, माता पिता को कष्ट मिले कोई बात नहीं, लेकिन संतानें और उनके शिष्य सदा ऊपर उत्तमोत्तम ज्ञान को प्राप्त करके सुख और शांति को प्राप्त हो, ये सबसे बड़ी बात होती है माता पिता और सच्चे गुरु आचार्य की। तो उन्होंने जब जैसा बताया था वैसा ही वो उनको बता दिया, समझा दिया, तो बहुत प्रसन्न हुए। तो कहा कि तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवे आद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायम अग्निः श्रृंकाम चैमामनेक रूपाम गृहाण। प्रसन्न हो गए आचार्य और कहने लगे कि हे प्रिय शिष्य, प्रियमाणः महात्मा, हे प्रिय शिष्य महान बुद्धिमान नचिकेता,
मैं आपकी योग्यता और कुशाग्र बुद्धि को देख करके अति प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए मैं तब भूय आद्य वरम ददामी, एक वर मैं अपनी इच्छा से देता हूँ, एक के साथ एक फ्री। 3 वर मांगे थे, 2 वर उन्होंने दे दिए और उसके साथ एक अपने मन से दिया कि एक वर मैं इसी के साथ जोड़ करके देता हूँ। क्या कहा? तब भूया आद्य वरम ददामी, एक वर अपनी इच्छा से पुनः आपको देता हूँ, और वह वर क्या है? तब एव नामना अयम अग्नि भविता, आज से आपके ही नाम से यह अग्निलोक में प्रसिद्ध होगी, अर्थात नचिकेता अग्नि के नाम से लोग इसको जानेंगे, पुकारने लगेंगे। यह एक मानव पारितोषिक है, पुरस्कार है नचिकेता के लिए। श्रृंकाम च एनाम अनेक रूपाम गृहाणा, और उस अनेक श्रृंखला वाली अनेक महत्वयुक्त माला रूप पारितोषिक को तू ग्रहण कर। नचिकेता ने आचार्य के द्वारा दिए गए इस अतिरिक्त जो एक वर दे दिया, अति प्रसन्न हो गया और उसको ग्रहण कर लिया। ये अत्यंत, देखो, एक तो कृपा सबको सामान्य रूप से मिलती है, लेकिन वे सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको गुरु की, माता पिता की या उस परम पिता परमेश्वर की अतिरिक्त कृपा मिलती है। ऐसे तो मिलती ही सबको, लेकिन जिसको ज़्यादा वाहवाही मिले या ज़्यादा उसको पुरस्कार मिले, तो ये बिरले शिष्य होते हैं। कोई हजारों लाखों में ऐसे शिष्य होते हैं कि उनको विशेष ज्ञान परिज्ञान और हर प्रकार के सुविधाओं से, हर प्रकार के सुखों से उनको तृप्त किया जाता है। तो अगली चर्चा हम कल करेंगे, आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।